आप जो है इंडिया की लीडिंग डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, साथ में वेट लॉस सर्जन है, और कितने लोगों की आप जिंदगी बदलते हो डे इन डे आउट। कैसा महसूस होता है मैम आपको? बिकॉज जैसा कि मैं अभी कह रही थी, सिर्फ वजन जो दिखता है वो सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं है। वजन होना आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी जिंदगी, आपकी पर्सनालिटी, सब चीजों को इफेक्ट करता है। आपकी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है वेट की वजह से। तो आपको कैसा लगता है कि आप लोगों की जिंदगियां बदलते हो? बहुत अच्छा लगता है। और जब सुबह सुबह उठते हैं और व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, थैंक यू, फोटोज आती हैं बिफोर आफ्टर, पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो ऑब्वियसली आई थिंक नथिंग कैन फील बेटर इन लाइफ देन दैट। तो तो पर्सनली ये तो मेरे दिल के करीब बहुत सब्जेक्ट है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ओबीस, ओवरवेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड बाहर जाने का मन नहीं करता था, सच बता रही हूँ आपको। और बहुत सारे लोग जो शायद ये लाइव देख रहे हैं रिलेट करेंगे। जब आप साइज ऑर्डर करते हो, लार्ज, एक्सेल, और जब आप इवन ट्राई करने जाते हो, जो बंदा आपको दिखा रहा होता है वो भी आपको जज करता है कि नहीं नहीं, आपको ये पूरा नहीं आएगा। और आपका किसी से मिलने का मन नहीं करता, डेट पे जाने का, आपका लव लाइफ आपका बहुत इफेक्ट होता है। सो अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम हेल्थ यस। जो इफेक्ट करते हैं। मैम, कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप यू प्रोवाइड सर्विसेज एंड यू हेल्प पीपल अराउंड? So I am in Mumbai, and the hospitals to which I go to are Saifi Hospital, Apollo Spectra Hospital in Tardev and Chembur, and Namaha Hospital in Kandivali, and Cure Hospital in Thane. So these क्या are the बात है! 5 hospitals where I मैम, go to. कितना ट्रैफिक में फंसते होगे आप? ये तो सारे चारों दिशाओं में हॉस्पिटल्स हैं। नहीं, थोड़ा स्मार्टली ट्रैवल करती हूँ तो इतना नहीं फंसती हूँ। पर मैम, अगर बात करें ओबेसिटी की, यस वी ऑल नो इट कि कितना खराब है ये। बट अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें, हाउ डेंजरस इज ओबेसिटी? हमने कोरोना के टाइम में भी देखा दैट पीपल विद ओबेसिटी वर अफेक्टेड मोर। सो Yes. प्लीज टेल अस अबाउट दैट। Yes. So, see, I think what we can say is that obesity is like the mother of all diseases. It affects the body from head to toe. मतलब सर से लेके पाँव तक जितने भी organs हैं, सबके ऊपर वो धीरे धीरे एक बुरा असर करती है. जी। So, it's very important to understand कि obesity is a disease by itself. एंड जो कॉमन परसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक मतलब मोटा होना यानी कि एक क्या बोलते हैं, इट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड इट्स अ साइन ऑफ खाते पीते करके हैं हम तो। यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज वांटेड टू से। सो ऐसा नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ तो होते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज एंड सो ऑन. Then you have problems related to your joints. So mechanical problems बहुत होते हैं patients को, hip joint, knee joint, backbone, spine problems, these kind of slip disc, these kind of problems are very common, especially जो senior citizens हैं, उनका weight अगर ज़्यादा होता है, knee के issue तो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं. Then there are problems related with reproductive health, mainly in women. So PCOD, अभी तो PCOD month ही चल रहा है. So obesity and PCOD is like a vicious cycle. So PCOS and obesity are interrelated very deeply. Okay. And then subsequently infertility and so on, And then obesity is also very closely related to certain kind of cancers. So like breast cancer, cancer of the uterus, colon cancer. So these are cancers which are associated with obesity. ऑफ कोर्स लिवर पे भी काफी बुरा असर पड़ता है, लंग्स एंड लिवर बोथ. तो लंग्स में स्लीप एपनिया, सांस, मतलब स्लीप एपनिया तो दूर की बात है, आप किसी भी पेशेंट को देखिए जिनको मोटापा है और उनको चलते हुए आप देखिए तो 2-3 स्टेप्स के बाद पूरे हाफ जाते हैं. तो बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है, चल नहीं पाते हैं. लिवर पे भी काफी मतलब खराब असर होता है. इनफैक्ट अब तो लिवर ट्रांसप्लांट का रीजन सबसे बड़ा ओबेसिटी हो गया है, more than alcohol. So more people get cirrhosis because of obesity than because of alcohol intake. So बट अगर बात करें ओबेसिटी, मतलब किस लेवल पे ओबेसिटी काउंट होती है? तो अभी जो हम लोग क्राइटेरिया यूज करते हैं वो BMI बेस्ड होता है. BMI is something basically called as body mass index. उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, एंड आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको सब जगह मिल जाएगा. वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो आपकी हाइट मान लीजिए 162 सेंटीमीटर है, तो इट बिकम्स 1.60. सो योर वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. अगर आपका BMI 35 के ऊपर आता है तो इसका मतलब कि आप ऑलरेडी ग्रेड 3 ओबेसिटी क्रॉस कर चुके हैं, एंड यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी.
Anybody with a BMI more than 32.5 is considered as grade 2 obesity. 27.5 BMI to 32.5 is grade 1. And Indian context में 23.5 to 27.5 is considered overweight. तो हमारी जो BMI criteria है वो थोड़े से और भी कम है, मतलब वेस्टर्न पॉपुलेशन में ओवरवेट हम लोग बोलते हैं 25 और ऊपर, बट इंडियंस के लिए 23.5, बिकॉज हमारी बॉडी में फैट ज्यादा होता है. सो हम दिखते पतले हैं लेकिन एक्चुअली अंदर से मोटे होते हैं. क्यों? That is a genetic thing which is specific to this region, the Asian region, that we have a very high body fat percentage. तो आप अगर ब्रैड पिट और शाहरुख खान का body fat percentage compare करोगे, at the same weight, Shah Rukh Khan's body fat percentage will be much higher as compared to Brad Pitt. So we oh my God, 7% of body fat. It's a inherent thing, and that's one of the reasons why in India and in Asia diabetes is so much more common. If I'm not wrong, women also have higher fat percentage than men. Yes. Right? But doctor, जब इतनी खतरनाक चीज है, आए दिन इसके ऊपर बातें होती हैं obesity के ऊपर, so then why people don't seek treatment? क्या mental block है या फिर लग रहा है कि जैसी चल रही है जिंदगी चलने दो, क्योंकि हमारे को immediately कोई पेन नहीं देती obesity. दांत का दर्द होता है, पैर का दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है. करेक्ट, क्योंकि अभी तक अवेयरनेस काफी कम है. लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता है कि ये जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका रूट कॉज ओबेसिटी है. सो आई थिंक जैसे हम आज ये कर रहे हैं इस तरह से वी हैव टू डू मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एंड एट द मेडिकल लेवल ऑल्सो आई थिंक वी नीड टू really guide our patients a little bit better. So abhi bhi I think बहुत confusion है obesity के बारे में, and most people still do not consider it a disease. तो जब तक आप उसको disease मानोगे नहीं तब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, right? सबको लगता है कि नहीं अच्छे हैं, जैसे आपने बोला खाते पीते घर के हैं. So if you are with that mindset, then you will never really seek treatment unless it becomes a necessity, and at that time they actually become very high risk with all the other problems. But when it comes to obesity या मोटापा, self control diet, exercise वगैरह, ये कितना फायदेमंद रहता है obesity management में? आपको लगता है कि for some people surgery is the only way to go? See, I think what we need to understand here is very, very important actually, that obesity and food and lifestyle. Food and lifestyle is not the only reason why people put on weight. Okay. Obesity is multifactorial. 70% जो obesity होती है उसका root cause genetics में होता है. It may not be hereditary, it may be a change in your genes from one generation to another. There are many other neurohormonal things which go wrong in the body, and that is why a person would start putting on weight. आप अगर दूसरे एंगल से पर्सपेक्टिव से सोचना चाहेंगे तो यू कैन ऑल्सो थिंक कि इतने सारे लोग हैं जो इतना सारा खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते हैं. I hate those people. Yes, we all hate them, but then they exist, and more of them exist than people who put on weight, right? So why is it that some people हवा भी खाते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं? Because there is something wrong in their regulatory system. There are some people, आप ये भी सोचिए कि हम लोग कभी ज्यादा खा लेते हैं. अगर आप और मैं ज्यादा खा लेंगे, ओवर ईटिंग करते हैं, तो हम नेक्स्ट मील स्किप कर देते हैं या नहीं खा पाते हैं, या वी वांट टू गो फॉर अ वॉक टू डाइजेस्ट दैट मील, बिकॉज we have a feedback mechanism in our brain and in our body which is telling us that we have overeaten. But in some people this feedback mechanism is broken, and probably that's the reason why they are able to eat much more than a normal person, right? So we make fun of those people, isn't it? हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये कितना खाता है, 10 रोटी खा सकते हैं, मतलब 5 समोसे खा सकते हैं. But we have to understand that it's actually a part of the disease process. And that is where the whole difference is. So lifestyle, yes. Now, अब हम genes को तो modify नहीं कर सकते हैं, ना ही हम कोई dysregulation हमारे body में उसको modify कर सकते हैं. But just like in diabetes, when you have diabetes, your doctor will always tell you कि आपको हम treatment शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपको sugar नहीं खाना है, आपको परहेज करना है. So similarly for obesity also, we can only modify our lifestyle and our diet, right? We can't modify the other things, and these things have their limitations. तो एक सीमा तक ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपकी डिजीज ज्यादा अग्रेसिव है या आपकी ओबेसिटी बहुत फास्ट बढ़ रही है तो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से आपको हेल्प नहीं होगा. Yeah, absolutely. And you know, weight loss is very much of a mental process also. It's not just कि आपने
डाइट कर लिया. सो मेनी डाइट्स में कितने सारे लोगों को देखती हूँ, हम खुद, मैंने भी बहुत लाइफ में फॉलो किया है. कई बार मतलब 90% तो वर्क ही नहीं करती है डाइट. कोई कहेगा बेसन का चीला खा लो, कोई ये कर लो. हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, यू कांट अप्लाई वन डाइट टू एवरीवन. और जब शुरू में वेट लॉस नहीं होता तो फिर इंसान छोड़ के और डबल ही खाना स्टार्ट कर देता है. It's very demotivating, right? It's And very अगर demotivating. a person, unless they are like those साधु संत जो होते हैं, वो शायद लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं. But apart from that, अभी तक मैं ऐसे किसी को नहीं मिली हूँ, ना मैंने खुद कभी कर पाई हूँ कि I can be on a diet forever. You can't be. You can't be. Food is also not just food, right? Like when you meet someone, when you're going out, it is a kind of part of our celebrations. It is an innate part of our celebrations. Food, having khana with people around. So, doctor, फिर solution क्या है इस मोटापे के बोझ का? So solution always begins from prevention. Like you rightly said, कि prevention is definitely very important. Everybody must follow a very healthy lifestyle and follow a good diet as far as possible. लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों में ये सब करने के बाद भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि रोज 30,000 steps चलते हैं. 30,000. I'm not able to manage 7,000-8,000 steps a day also, and still they continue to put on weight. Right, so there is a disease which is making them put on that weight. So we have to be I think more considerate towards those patients, and we have to learn to guide them properly. So I feel कि अगर आपका weight सब कुछ करने के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है, then definitely there is a problem which needs to be identified, and you need to see a weight loss specialist, which could be a qualified dietitian or it could be a bariatric team. ओके नाउ इसमें हम लोगों के ग्रेडेशंस होते हैं. सो अगर कोई सिर्फ ओवरवेट है, जैसे कि मैंने कहा 23.5 टू 27.5 का BMI है, इफ यू आर ओनली ओवरवेट, दैट इज अ कैटेगरी जिसमें कि आपका डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इफेक्टिवली काम कर सकता है. ओके, बट व्हेन यू प्रोसीड टू ग्रेड 1 ओबेसिटी, आपका BMI ऑलरेडी 30 के ऊपर चला गया, 30-31 में है, देन डाइट एंड लाइफस्टाइल तो आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ में देयर आर अदर थिंग्स व्हिच कैन बी एडेड. सो वी कुड ऐड say some drugs, or we could try some endoscopic therapies like balloon insertion, or we could even try an endoscopic sleeve gastroplasty. But when your BMI crosses say 33, 34, 35 and आपको बाकी के metabolic issues आने लगे जैसे कि diabetes, high blood pressure and all that, and you're not able to get it down, then I think bariatric surgery is definitely very effective. ये जो ऐसे पेशेंट्स में जिनका वेट बढ़ता ही जा रहा है और जिनका वेट 35 BMI के ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, और जिन्होंने बाकी सब कुछ ट्राई किया हुआ है, आई थिंक उन लोगों के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव ऑप्शन, बिकॉज यही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आप 30-40 kgs कम करके काफी लंबे समय तक उस वेट लॉस को मेंटेन भी कर सकते हो. अदरवाइज क्या होता है कि पीपल कीप योयोइंग बिटवीन वेट लॉस एंड वेट गेन. बिल्कुल. बट अगर बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करें, जिन लोगों को नहीं पता है और जिन्होंने कम रिसर्च नहीं किया है अभी तक इस पे, सो क्या होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ना सर्जरी को एक टैबू की तरफ से भी देखते हैं. लाइक वी माइट वांट टू लिव विद द मोटापा बट विल नॉट गो फॉर द सर्जरी बिकॉज एक सोशल टैबू या स्टिग्मा भी है एसोसिएटेड इसके अराउंड. सो प्लीज टेल अस हाउ दिस सर्जरी हैपेंस, क्या रिस्क है इसके और कैसे करवाना चाहिए. So this surgery actually has been around for more than 50 years now. Okay, so first bariatric surgery was performed back in 1966. All right, तो इतने सालों से हो रही है. It's very safe. There is no doubt about that, because जब से laparoscopic technique आई है in the world, तब से ये surgeries और भी ज़्यादा safe हो गई हैं. They actually cause very little trauma to the human body because we are performing surgery through very tiny little cuts. Okay, तो 3 या 4 बहुत ही छोटे छोटे cuts होते हैं और उसमें से पूरी surgery होती है. There are many kinds of bariatric surgeries, जिसमें कि main जो categories हैं, एक होते हैं bypass procedures और एक होता है sleeve gastrectomy यानी sleeve procedure. So sleeve जो होता है उसमें basically हम लोग stomach का size छोटा करते हैं, we make a banana shaped stomach. bypass में stomach का size भी छोटा किया जाता है और बाकी का जो स्टमक है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम we kind of bypass it, and there are various lengths that can be bypassed depending on what kind of a bypass is being done. So ये दो अलग अलग procedures हैं. अलग अलग patients में we advise अलग अलग would be suitable for which patient, so it is tailor made as per the patient.
Now the surgery is very safe. Like I said, because of laparoscopic technique, the recovery is very fast. So in fact, आज अगर surgery हुई तो कल शाम को patient discharge भी हो जाते हैं hospital से. Wow, They so walked on the same day, and they would go home. By the end of 1 week, people usually get back to work. So it is quite safe. It is as safe as any other laparoscopic surgery. In fact, the complication rate is much lesser compared to other major surgeries. So कल को भी मान लीजिए किसी को कार्डियक बाईपास की जरूरत होती है या किसी को ईसोफेगस सर्जरी की जरूरत होती है. So the bariatric surgery is actually safer than those surgeries, right? So the safety level is much higher, and it is the same as like अभी आप गॉल ब्लैडर सर्जरी कर रहे हैं तो वो हम जैसे करते हैं सिमिलर इज द yeah, incision से होती है. So that's the thing. Now जो surgeries हैं basically they act by reducing the food intake, but that is temporary. The main action is actually neurohormonal. So surgery leads to many hormonal changes, and it changes something in the brain and the gut axis, and that is how the weight loss will happen, and it goes very fast. So मतलब अगर किसी का weight मान लीजिए 120 kilos है, ideal body weight 60 kilos होना चाहिए. So we would expect the surgery will give them at least anything between 40 to 50 kilos of weight loss over a period of 1 year. Oh. डॉक्टर, बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा भी लगता है कि सर्जरी करा तो लेंगे लेकिन वेट वापस आ जाएगा, बिकॉज इवन आफ्टर स्टमक स्टेपलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंस स्टमक एक्सपैंड होता है, स्ट्रेचेबल ऑर्गन है, तो क्या ऐसा होता है और कैसे प्रिवेंट करें? Right. See, ऐसा हो सकता है. So again, I'll give you the example of diabetes. So I think diabetes and obesity are like Karan Arjun. It's exactly the same thing. So see, what happens is these are chronic diseases, right? हम इसको control कर रहे हैं by doing a surgery or by doing any other weight loss therapy. But to maintain that weight loss, work is required both from the patient and from the team as well. So follow up is very important. जिस तरह से आप डायबिटीज के डॉक्टर के पास हर 3 महीने में हर 6 महीने में जाते हो, सिमिलरली आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास हर 6 महीने में जाना ही है. ओके, तो जस्ट इन केस अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ता है तो the team can actually guide you about losing that much weight. So follow up is the crux of the matter. Patients who follow up maintain their weight loss very well, and of course the importance of exercise and following a healthy lifestyle without any doubt. बिल्कुल. बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस हैं आजकल, तो अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस क्या इसे कवर करता है, रीइंबर्स करता है? So that's a good news. It has started covering, and now we are actually getting insurances. I mean approvals for almost जिनके भी जो भी eligible patients हैं उनके लिए हमें मिल रहा है. In fact, now the rejection rate is very, very low. So it's a very positive move, and the insurance companies have recognized this as a disease. So everybody is getting their claims now, mostly. That is super amazing. और हमारे साथ इस वक्त मिस्टर नीलेश तिवारी भी जुड़े हैं जो एक्चुअली मैम के पेशेंट हैं. हाय सर, अपना म्यूट खोलिए. हाउ आर यू, कैसे हो? एकदम बढ़िया मैडम, एकदम फर्स्ट क्लास. पहले तो बताइए कहाँ से जुड़े, कौन से शहर से जुड़े, कहाँ से जुड़े आप हमारे साथ? मैडम मैं मुंबई से हूँ. मुंबई से जुड़े हो, और कैसा रहा डॉक्टर अपर्णा के साथ सारा एक्सपीरियंस आपका? मेरा बहुत अच्छा था और मेरा अच्छा वेट लॉस भी हुआ. अरे क्या बात है. तो भी अभी आपको लोग मिलते होंगे, बोलते होंगे नीलेश तू तो आधा हो गया. नहीं, हाँ बराबर है, मिलते हैं तो बोलते हैं कि चेंजेस तो बहुत आ गया है, बट अभी अच्छा लगता है थोड़ा. कितना वजन था सर आपका पहले? पहले मेरा नियर अबाउट 125 केजी था मैडम. लास्ट 23 कोई अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था. अभी अच्छा. एक महीने में अराउंड 14 केजी में लॉस हो गया. एक महीने में 14. मैम ने जैसा कि कहा कि पूरे ईयर का प्रोसीजर होगा, धीरे धीरे करके यू विल लूज, धीरे धीरे करके. और अभी और आपका सर्जरी अगस्त में हुआ, तो आपको कोई दिक्कत हुआ सर्जरी के बाद? आप तुरंत घर जा पाए? कैसा था वो सर्जरी का टाइम का पूरा बताओ ना. सर्जरी के दिन फर्स्ट डे तो थोड़ा पेन था, बट नेक्स्ट डे धीरे धीरे फिर एकदम नॉर्मल हो गया. मतलब 2 दिन में तो मुझे 1.5 दिन में डिस्चार्ज कर दिया था मैंने. मंडे को सर्जरी किया था और ट्यूसडे इवनिंग को डिस्चार्ज कर दिया था. बट सर आपने सर्जरी कराने के बारे में सोचा, क्या आपको मोटिवेशन मिली, क्या आपको कोई मेडिकल दिक्कत हो रही थी, आपने कैसे सोचा कि सर्जरी कराया जाए? हाँ, मुझे मेडिकल दिक्कत हो रहा था क्योंकि मेरा जो हिप था ना
वो हिप जी में एवीएन हो गया था, मतलब ऑस्टियो नेक्रोसिस हो गया था, ओके। अवास्कुलर नेक्रोसिस। तो डॉक्टरों ने बोला कि पहले वेट लॉस करो, उसके बाद में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तो फिर आपने खुद मैडम को से ट्राई कंसल्ट किया था किया वेट लॉस और करना? उसके बाद फिर खुद से ट्राई किया था कुछ वेट लॉस करने का? मैडम एक्चुअली मेरे दोनों हिप में इतना पेन था ना कि मैं मतलब ज्यादा वॉक नहीं कर पा रहा था, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था बॉडी। हम्म। तो इसके लिए फिर मैंने मैडम से मिलके उनसे सजेशन लिया, तो मैडम ने बोला कि नहीं, ये प्रोसीजर से हो जाता है और इजीली हो भी रहा है। इजीली हो गया, पता भी नहीं चलो 14 किलो एक महीने में हम्म, गायब हो गया। हाँ 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 मैडम, हाँ। तो अभी कितना टारगेट है आपका और कितना किलो जाने वाला है? अभी 35-40 केजी तक तो बोल रहे कि हो सकता है पॉसिबल, तो उसके लिए धीरे धीरे हो डॉक्टर जाएगा। अपर्णा 40 kgs he's gonna lose. Yes, he is, and they all lose that much easily. So, आराम से इतना वेट तो उनका चला जाता है. तो नीलेश जी, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बाद आप ये भी बताओ कि वेट वापस ना आए। मैं डाइट में मैडम ने जैसा जैसा डाइट चार्ट हमको दिया हुआ है, तो हाँ डाइट चार्ट के हिसाब से ही मतलब वो डाइट करना है। तो उससे जब बोले कि आगे फ्यूचर में बढ़ने का चांसेस बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। अभी जो लोग हाँ थोड़ा डर हाँ रहे हैं, डाइट, सोच रहे हैं कि सर्जरी कराएं ना कराएं, अभी वो बोलेंगे कि डॉक्टर तो बोलते हैं बट पेशेंट पेशेंट की सुनता है। तो आप अभी नहीं सबको नहीं बताओ मैडम, जो ये भी देख रहे हैं सुन रहे हैं कि सर्जरी में डर नहीं नहीं करना है। भी वो अच्छा है, अच्छा सजेशन है। क्या डर क्या कोई डर बोलो? नहीं मैडम, कोई डर नहीं, अच्छा सजेशन है। मतलब सर्जरी में कोई भी डर नहीं है, आराम से कर सकते हैं और इजीली वेट लॉस होता है। क्योंकि इसके पहले हम लोग ने कोशिश किया था, मेरा आज से नहीं पहले से मेरा इतना वेट है, तो 2-3 बार मैंने अच्छा। कोशिश भी किया था कम करने का, बट कोशिश किया कम तो हुआ, बट आफ्टर ए हाँ। पीरियड मतलब जैसे बंद किया डाइटिंग वगैरह, जैसे एक्सरसाइज बंद किया, वो डबल पिकअप हो जाता था, ओ। वो सीधा डबल हो जाता था। अच्छा। तो इसके लिए 2-3 बार कोशिश करने के बाद फिर एक मतलब जब फिर मुझे हिप एवीएन भी हो गया, तो फिर मैं बोला फाइनली फिर सर्जरी करा लिया। आपने तो मैडम अभी को ऐसा एकदम बोला मतलब कि मेरे को 6 पैक एब्स भी डाल दो, मेरे को भी ऋतिक रोशन जैसा दिखना है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं बोला था, एक मैं बोला कि खाली Nilesh वेट ji, लॉस what करना was है मुझे। he had COVID and he हाँ was बस, admitted for हाँ I think 3 weeks. ओह। तो अच्छा। हाँ, तो तभी उनको एक्चुअली स्टेरॉइड्स बहुत लेने पड़े और उसकी वजह बहुत से स्टेरॉइड दिया था, बहुत स्टेरॉइड हाँ, दिया। तो जो हिप का जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ कोविड एंड देन पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग. ओह माय सो गॉड। yes, बट so अभी आपका जो ये बाकी प्रॉब्लम है इसके बाद अब वो भी कम हुआ है, वेट कम होने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क अब महसूस वेट कर कम रहे हो होने आप? से पेन कम मैं जब जो जो एवियन का मुझे पेन था ना, मतलब वो पेन तो मेरा कम से कम 35-40% ही रिलीज हो गया। वाओ। अभी मैं थोड़ा अच्छा वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा घूम फिर रहा हूँ। और बाकी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उनको भी दिखाया, तो वो लोग भी बोले कि नहीं फर्क पड़ रहा है अभी, तो इसके लिए वो अच्छा हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एंड जैसे कि मैं पहले कह रही थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वैनिटी रीजंस दैट यू नीड टू डू अ सर्जरी ऑफ दिस थिंग कैडर, बट ऑल्सो लाइक अदर मेडिकल चीजें इतनी कनेक्टेड हैं ओबेसिटी से। चलने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत कुछ। सो जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त, अगर यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हाई बीएमआई, प्लीज डॉक्टर अपर्णा से या किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन से आप बात करिए, डरिए मत। और इवन मुझे तो ये भी पता है कि सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जो लोग सर्जरी करवा चुके हैं उनके सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर, वो उसके बारे में भी बताइए। yes, so अभी जैसे सपोर्ट ग्रुप्स आपने बोला, so we actually have very regular support group meetings. इनफैक्ट जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हमने उनको भी ऑनलाइन कर दिया है, so we call everybody on Zoom and it is वाओ। we get better attendance because people don't need to travel in this crazy city, you know, and then प्लस जो आउट ऑफ टाउन के पेशेंट्स होते हैं जो बॉम्बे के नहीं हैं, उनके लिए भी इजी होता है, दे कैन जॉइन इन. So we do them every 3 months and surgery होने के बाद it is another way for us to keep in touch with patients and to keep motivating them for following a healthy lifestyle. And one thing which I would really like to say is कि I think surgery is such a big decision. Vanity reasons के लिए तो कोई भी नहीं कराता है, मतलब hardly there will be very low percentage of people who would be coming for that. Most patients जो आते हैं ना, this is a last resort. वो सब कुछ try करते हैं. So कोई भी सर्जरी करने के लिए एक्साइटेड होके पहले ही नहीं आ जाता. Done everything on under the sun and only Yeah. then they consider this option. So it's not really a shortcut like people think or make it out to be.
या वही मैं कह रही हूँ, इसके साथ सोशल स्टिग्मा टैबू इसलिए भी जुड़ा है बिकॉज लोग सोचते हैं कि तुमने तो शॉर्टकट ले लिया, डाइट कर लेते, एक्सरसाइज कर लेते, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि डाइट एक्सरसाइज करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ निराशा लगती है, and it is not a very good feeling. Like it is depressing, and I'm not loosely using the word depressing. It is depressing. Your will to live, gets diminished. तुम्हारे जीने की इच्छा कम हो जाती है इस वजन के साथ. So hopefully किसी को ऐसा ना सोचना पड़े, और इसलिए we have medical help, we have doctors like Dr. Arpana helping people in day out. Thank you so much, Doctor, joining, and thank you so much, Nilesh ji, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए. एंड होपफुली लोग जो है पीडियाट्रिक सर्जरी को एक नई लाइट में देखें और जरूर इसकी तरफ बढ़े अगर उनको जरूरत हो. थैंक यू पलक. थैंक यू. बाय. बाय निलेश जी.